नमस्कार, मैं सरिता घोष भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का समाचार। आज दिनांक 8 फरवरी 2025 को विद्यालय में कक्षा द्वादश के भैया बहनों के लिए शुभाशीष समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति से अध्यक्ष श्रीमान सुशील जैन जी, प्रबंधक महोदय श्रीमान रजनीश नारंग जी, प्रबंध समिति सदस्य श्रीमान मयंक जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी, विद्यालय के आचार्य बंधु तथा भगिनी और कक्षा एकादश तथा द्वादश के भैया बहन सम्मिलित हुए। इस समारोह का शुभारंभ प्रातः स्मरण तथा प्रधानाचार्य जी के प्रेरणादायक आशीष वचन और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ हुआ। हमें केवल एक ही टारगेट होना चाहिए। किसकी तरह से? अर्जुन ने केवल क्या देखी थी? मछली की आंख। तो हमारा क्या टारगेट है हमको मालूम है, 95 लाने हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कम सोचते हैं, बस केवल हम 60 ले आए हैं, तो उनके फिर ऐसे ही नंबर आते हैं। तो पॉजिटिविटी रखिए, कोशिश करिए हम अच्छे नंबर लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस समारोह में आचार्य श्री मनोज त्यागी ने प्रेरणादायक कहानी सुनाई। द्वादश के भैया बहनों ने अपने अनुभव साझा किए। श्रीमान मयंक जी ने भैया बहन को संबोधित किया तथा कार्यक्रम का समापन श्रीमान सुशील जी के प्रेरणादायक आशीष वचन और भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ हुआ। सामर्थ्य, समझ, शक्ति उनका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में बहुत आप आगे बढ़ें। देश, समाज और इस संस्थान भाऊराव देवरस विद्या मंदिर, विद्या भारती, ये जो संस्था है, इसका नाम आपके कार्यों के साथ जुड़ा है। आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, विद्या भारती और विद्यालय और साथ ही साथ आपके आचार्य आचार्यिकाओं का नाम भी ऊंचा होगा। शुभाशीष समारोह में एकादश कक्षा की बहनों के द्वारा सामूहिक लोक नृत्य और सामूहिक नृत्य तथा भैया कुणाल के द्वारा एकल गीत प्रस्तुत किया गया। की लगन एकता के सूत्र में आओ मिला दे नव कड़ी। शुभाशीष समारोह का संयोजन श्रीमती नीतू सिंह के द्वारा किया गया। पता पूछते हो तो क्यों, खुद दिया बन अंधेरे में चलने लगो। समस्त विद्यालय परिवार आप सभी भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी बोर्ड परीक्षाओं में उच्चतम सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पाप, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिः नमोस्तुते। कुंडे
भगवती निशेष जाप्यापः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाग्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम 1 2 3। प्रातः स्मरणीय माँ शारदे के चरणों में नमन। इस प्रांगण में बैठे हुए अतिथि महोदय, प्रिय भैया बहन, आज विशेष रूप से द्वादश के भैया बहन एवं एकादश के भैया बहन, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अपने प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि आज आप आएँ और अपने मध्य उपस्थित अतिथि महोदय का परिचय कराएं। हमारे मध्य प्रबंध समिति से जो प्रबंधक हैं रजनीश नारंग जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में प्रबंध समिति से ही मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम सभी यहाँ पर अन्य विद्यालयों में हम विदाई समारोह कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, शुभ आशीष। केवल हम आशीष लेने के लिए यहाँ पर आए हैं जिससे हम अच्छा कार्य कर सकें। तो वंदनीय माँ शारदे, जगत जननी भारत माता, ब्रह्म ओम व्याप्त ओम को नमन करते हुए आप सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों को इस शुभाशीष अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कुछ भैया बहन ऐसे होंगे, थोड़ा सा मैं कुछ अभी बोल भी लेता हूँ। कुछ भैया बहन ऐसे होंगे जिन्होंने 6 में एडमिशन लिया होगा, कुछ ऐसे होंगे 9th में लिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर 11th में आए होंगे। 1-2 ही स्टूडेंट ऐसा रहा होगा जो बीच में किसी अन्य क्लास में रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ में अनेक खट्टे मीठे उदाहरण मिले होंगे, जैसे अनेक किसी की डांट भी लगी होगी, बुरा भी लगा होगा, लेकिन माता पिता और गुरु की डांट आपके लिए जीवन के लिए अच्छी रहती है, उसको कभी भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप लोग जानते ही हैं, जो पत्थर छैनी हथौड़ों की मार को सहन करता है वही अच्छी मूर्ति बनता है और मंदिर में पूजा जाता है। आप लोग को मालूम है। लेकिन जो इसको सहन नहीं कर पाता वो कहाँ रहता है, वो फर्श में रहता है और ठोकर खाता रहता है। यही सारा समझ गए होंगे। तो जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छी लाइफ उनको मिलती है। आप सभी का और हम सभी का जो लाइफ है ये A+B = कांस्टेंट है। आप लोग सब जानते हैं। A का मीनिंग है स्टूडेंट लाइफ और B का मीनिंग है अदर लाइफ। तो जो A लाइफ में मौज मस्ती नहीं करते हैं, हमेशा पढ़ाई करते हैं, तो वो भैया जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं और उनकी जो शेष लाइफ है, साथ में परिवार की लाइफ भी अच्छी प्रकार से एंजॉय करते हुए बीतती है। लेकिन कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो छात्र जीवन में मौज मस्ती करते हैं, तो उनकी शेष लाइफ अच्छी नहीं होती, आप लोग जानते हैं। तो हमको क्या करना है ये आप लोग को मालूम है। आप लोग जानते भी हैं, जो सिर्फ विद्यार्थी जीवन में पुस्तकों में हमेशा झुके रहते हैं, बाद में उनके सामने अनेक लोगों के सिर झुके रहते हैं।
तो आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, इस चीज़ को हमको सोचना है। जिस प्रकार से आप लोगों ने कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनते देखे होंगे, तो क्या करते हैं कुम्हार, एक हाथ से अंदर से सहारा देते हैं और दूसरे हाथ से मिट्टी को पीटते भी हैं। उससे क्या होता है, बर्तन बहुत सुंदर निकलता है, अच्छा बर्तन बनता है। तो आप लोग भी उसी जीवन से निकल रहे हैं। कई बार आप लोगों को कुछ बोला भी गया होगा, अंदर से अध्यापक गणों ने आपको आंतरिक पॉजिटिविटी दी होगी, बाहर से कभी कभी पिटाई भी की होगी। तो उसी का उदाहरण ये है, तो जो उसको अच्छा मानेंगे वो जीवन में कुछ बन पाएंगे। अभी तो CBSE की ओर से भी मालूम है कि आप लोगों को डांटना नहीं, पीटना नहीं, लेकिन पहले बहुत पीटते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता था, आप लोगों को मालूम भी है। कई बार हम लोग कहते थे कि नाइट में ज़्यादा समय तक नहीं जगना है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी पढ़ना है, उस समय माइंड बिल्कुल फ्री रहता है। लेकिन अब उल्टा है, हम लोग क्या करते हैं 12 या 2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं, लेकिन रिजल्ट अब भी अच्छे हैं। तो समय के अनुसार हमको बदलना पड़ता है। जब आप लोग इस समय 12th के अंतिम पड़ाव में हैं, और अंतिम पड़ाव में हमको क्या करना चाहिए आप लोग को जानते हैं। आप लोग कई बार हम डगमगा जाते हैं, नहीं डगमगाना चाहिए। जीवन में उस श्रेणी की सफलता प्राप्त करने के लिए मैं माँ शारदा से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करें, हमेशा खुश रहें। लेकिन इसके लिए आपको जो है मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भर देता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की कभी, तो आप कोशिश करेंगे। आप लोगों ने देखा है, अभी शहरों में तो नहीं मिलते, ग्रामीण क्षेत्र में कुएं मिलते हैं। कुआं जानते हैं, पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन जब उस पर अभ्यास किया जाता है तो रस्सी से निशान पड़ जाते हैं। तो आप लोग भी लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। पॉजिटिव सोचिए, और जब रस्सी एक पत्थर पर निशान डाल सकती है, तो आपका अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से भी बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता हुआ उत्साह इसी हैरानी में। तो आप लोग भी क्या करते हैं, बार बार उत्साह करते हैं, कभी रिजल्ट डाउन भी रहता होगा, कोई बात नहीं, 1-2 बार डांट भी पड़ी होगी, रिजल्ट खराब आया, पेरेंट्स को शिकायत भी लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव लीजिएगा। बढ़ता हुआ उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। तो आपकी भी खाली हर बार नहीं रही होगी, कभी रिजल्ट अच्छा भी रहा होगा, कभी खराब भी रहा होगा। क्लास में टेस्ट होते हैं, कभी रिजल्ट डाउन भी रहा होगा, हो सकता है कुछ भैया बहन फेल भी रहे होंगे, लेकिन वो फेल क्यों रहे ये सोचें, क्या कारण रहा, हमारे नंबर कम क्यों आए वो सोचें। ये ना सोचें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसको सोचते हुए हमको काम करना है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। अब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, आराम। इस समय मोबाइल भी त्यागना है, नींद भी त्यागनी है। हमें केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, किसकी तरह से, अर्जुन ने केवल क्या देखी थी, मछली की आंख। तो हमारा क्या टारगेट है हमको मालूम है, 95 लाने हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कम सोचते हैं, बस केवल हम 60 ले आए हैं, तो उनके फिर ऐसे ही नंबर आते हैं। तो पॉजिटिविटी रखिए, कोशिश करिए हम अच्छे नंबर लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
बाद में हम क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, समय निकल गया। अभी समय आप लोग के पास है, तो उस समय को हम कैसे वे कर सकते हैं। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना ले, मतलब सोना का मतलब उसको निखारना, अच्छा करना, और चाहे तो हम सोने में गुजार दें। वक्त किसका है? आपका है। या तो हम सोना बना लें या सोने में ही गुजार दें। तो ये सोचना आप लोगों को, हमको क्या करना है। सभी जानते हैं जब समय बीत जाता है तो कुछ नहीं होता है। घड़ी बंद हो जाए तो उसको सुधारने वाले बहुत मिल जाएंगे, घड़ी सुधारने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं। आप लोगों को मैं फिर पुनः माँ शारदा से निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ आप लोग के लिए, आशीर्वाद के लिए, कि आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सैनिक ताल कुरु। अब मैं विद्यालय के आचार्य श्री मनोज त्यागी जी से आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आएं और भैया बहनों के लिए शुभाशीष दें। ज्ञानदायी माँ शारदे, प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, व्यवस्थापकगण और आचार्याएँ, प्यारे भैया बहनों, आप क्लास 6 में आए होंगे, कुछ 7th में आए होंगे, कुछ 8th में, कुछ 9th में, कुछ 11th में। लगभग काफ़ी समय आपने यहाँ गुजारा। आप यंग हो। मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप भविष्य हो भारत का, भविष्य हो अपने परिवार का, और भविष्य हो इस सदी का। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है। मुश्किल हो सकता है बट असंभव नहीं है। विश्व में कभी कुछ ना कुछ तो शुरुआत हुई होगी। जो असंभव था किसी ने तो संभव किया होगा। तो हमारे ये दिमाग की उपज है कि हमारे दिमाग में असंभव वर्ड आ जाता है, और वो जिसको जितना याद करोगे उतना ही अपना घर बनाता चलाता है आपके दिमाग में, और वो असंभव हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस असंभव के बीच में कोई ना कोई एक आता है और उसको संभव बना देता है। 1903 हैरी एंडर्स एक कोच हुए हैं, ब्रिटिश के ओलंपिक कोच थे। उन्होंने मिथ्या दिया कि कोई भी व्यक्ति 1 मील की दूरी 4 मिनट में पास नहीं कर सकता है। ये साइंटिफिक है, बायोलॉजिकल है कि व्यक्ति 1 मिनट में और 4 मिनट में 1 मील की दूरी पार नहीं कर सकता है। जब तक ये नहीं हुआ तब तक ये सच था कि ये काम असंभव है। सबके दिमाग में था कि ये तो काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में भर दिया गया था कि भाई ये व्यक्ति है, बायोलॉजिकली है कि हम 4 मिनट से में पार कर ही नहीं सकते। लेकिन कोई तो आया। उसी टाइम पर 1954 में, 1954 में रोजर फेडरिक एक व्यक्ति आए। उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ दिया और उन्होंने 3 मिनट 59 सेकेंड 4 मिली सेकेंड में इसको पार कर गए। तो जब तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा, जब तक ये नहीं टूटा तब तक असंभव था, मिथ्या थी। लेकिन जैसे उन्होंने आया और रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो असंभव तो खत्म हो गया, असंभव तो खत्म हो गया। अब आप उसके ठीक 10 साल बाद एक और जिम रियॉन, एक स्टूडेंट, उन्होंने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड में पार किए। ये भी असंभव था। लेकिन तुम देखो कि जो पहला असंभव था वो कितने दिन तक चला। सबके दिमाग में यही भरा कि भाई असंभव है, असंभव है और ये हो ही नहीं सकता। तो कितने लोगों के दिमाग में ये भरा होगा कि ऐसे संभव है। कोई तो आया ना, वो आप भी हो सकते हैं, असंभव को संभव करने वाले। ऐसे ही एक घटना
लगभग 3000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे खेले जा चुके थे जब से खेल स्टार्ट हुए। 2963 वनडेज, जिसमें एक मिथ्या थी कि 200 रन कोई नहीं बना सकता। ये मिथ्या थी, बना नहीं। पूरे मैच में, पूरे वनडे में 200 बन सकते हैं, 300 बन सकते हैं, 400 बन सकते हैं, हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल खिलाड़ी 200 नहीं बना सकता। लेकिन कोई तो आया इस मिथ्या को तोड़ने वाला। 2010 सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस असंभव को संभव बना दिया। तो उससे पहले सभी के दिमाग में थे कि भाई 200 रन नहीं बन सकते। जो प्लेयर आता था और खेलता था कि नहीं यार, अभी तक 200 किसी ने नहीं बनाया, 200 नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, नहीं बना सकता, एक मिथ्या थी। लेकिन जैसे सचिन तेंदुलकर आए 200 रन बन गए। और आपको एक विचित्र घटना होगी कि उसके 250 वनडे के बाद, 250 वनडे के बाद सहवाग ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सहवाग ने जी भी वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 2010 से लेकर 2017 तक 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200 रन लगाए। रोहित ने 2 बार 200 लगाए हैं, रोहित ने 200। तो हमारे दिमाग, मतलब ये हमारी सोच है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई तो आता है, कोई ना कोई तो आता है इस काम को करने के लिए। तो भैया बहनों, असंभव कुछ नहीं है। एक और रिकॉर्ड 1955 में ली दी फास्टेस्ट, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी ही विज्ञान है, इसकी ग्रेविटी को पार नहीं कर सकता, अर्थात हम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। यह मिथ्या थी 1955 तक। लेकिन 1969 में कोई तो आया और जिसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, नील आर्मस्ट्रांग, जो 1969 में अंतरिक्ष में चांद पर पहुंच गए। और आज तो अंतरिक्ष ऐसा है जैसे टूरिस्ट, जिसके पास भी अच्छा सा पैसा है वो जाकर के टूरिस्ट में घूम करके आ सकता है। तो कोई ना कोई तो है जो असंभव को संभव कर सकता है। इसी तरीके से लॉर्ड कॉल्विन ये कहते थे कि हवा में उड़ना असंभव, मनुष्य के लिए हवा में उड़ना असंभव है, हवा में उड़ना असंभव है। लेकिन कोई तो आया, रॉबर्ट कॉर्थन, जिन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट से हवाई जहाज बना दिया था और उड़ाया। तो भैया बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारी सोच है, ये सिर्फ हमारी सोच है कि ये काम नहीं हो सकता, संभव सब कुछ है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो होगा। बस एक घटना के बाद मैं अपना काम लेक्चर खत्म करना चाहूंगा कि अमेरिका में एक सच्ची घटना है कि जो आप सोचोगे वही आपका शरीर काम करेगा, जो आप सोचोगे वही आपका शरीर काम करेगा। अमेरिका में एक व्यक्ति को सजा मिली, डेथ की, फांसी की सजा मिली। एक मनोचिकित्सक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें फांसी हो गई, अगर आपको लटकाया जाएगा, लगभग 3-4 मिनट आपको बहुत पेन लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम आपको इजीली डेथ दे दें। ये एक्सपेरिमेंट था, सच्चा है बिल्कुल एकदम। उन्होंने कहा हम आपको सांप से कटवाएंगे, आपको पॉइजन से मारे जाओगे आप, तो कोई दर्द नहीं होगा, आराम से दोगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं दर्द होगा, पेन होगा, मैं मारा जाऊंगा, लटकूंगा, ऐसे गर्दन की हड्डी टूटेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने जिस दिन वो दिन आया तो उसके सामने बैठाया उनको, और उसके सामने रखा हुआ एक व्यक्ति सांप लेके बैठा हुआ है। उसको दिखाई दे गया कि सांप लेके तुझे सांप से मारा जाएगा। उसके बाद उसकी आंखें बांध दी, धीरे धीरे उसके पास आते गए और उसको सांप से ना कटवा करके एक नीडल से उसको पंच कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी डेथ हो गई।
सांप ने नहीं काटा था, उसकी डेथ हो गई। उसके दिमाग में था कि तुझे सांप से कटवाया है, तेरी जहर से डेथ होगी, तुझे सांप से कटवाया है, जहर से डेथ होगी। उसकी डेथ हो गई और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में पॉइजन था, उसके शरीर में पॉइजन था। तो भैया बहनों, अपने दिमाग में जो भी आप रख लोगे आपका शरीर उसी तरीके से काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, सोचिएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक तो अच्छा लग रहा था कि आप हमारी वजह से जाने जाते हो, लेकिन आने वाले टाइम में हमें अच्छा लगेगा कि हमारा नाम आपकी वजह से हो। आज तक आप हमारी वजह से जाने जा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा कि हमें गर्व हो, हमें महसूस करें, अच्छा लगे कि नहीं भाई ये हमारा बच्चा है, हमने पढ़ाया है। तो इससे ग्रोथ भी होगा और नाम भी ऊंचा होगा। धन्यवाद। पंचताल करो। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है समूह नृत्य। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे।
पंचताल कुर। अपने मध्य में उपस्थित द्वादश के भैया बहनों में से कुछ भैया बहन अपना अनुभव यहाँ पर आपके मध्य शेयर करना चाहते हैं। उनके नाम मैं बोलूँगी, आप एक एक करके आएंगे और ये विशेष ध्यान रखिएगा कि समय के अकॉर्डिंग ही चलें। जितना कंटेंट आपने तैयार किया है उतना ही बोलें, अनावश्यक यहाँ से कुछ भी आपको नहीं बोलना। तो सबसे पहले 12th A बहन कशिश। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कशिश पांडे है और मैं कक्षा द्वादश की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने विद्यालय से जुड़े अपने कुछ भावों को बताने जा रही हूँ। मैं इस विद्यालय में कक्षा 6ठी से पढ़ रही हूँ और वह एक समय था जब मैं पहली बार अपने विद्यालय में आई थी और सब कुछ एकदम नया नया था। और आज जब ये सफ़र समाप्ति की ओर है तब सब कुछ अपना अपना सा है। इस विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। इस विद्यालय से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और किस तरीके से एक मेरे जो व्यक्तित्व और मेरे चरित्र में जो सकारात्मक बदलाव आए वो सब इस विद्यालय के वजह से है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा जो भी है, हमारा जो भी स्थायी रहे, अपना जो भविष्य हम स्थायी बनाने के लिए, अब कहीं कोई शहर में जाएगा, कोई यहीं पे रहेगा, जो स्थायी रहेंगे वो रहेंगे रिश्ते जो हम लोगों ने आपस में बनाए हैं, भैया बहनों का प्यार, उनका साथ। तो इसी सभी यादों के साथ मैं चाहूँगी कि सभी आगे अपने भविष्य में उन्नति करें, नाम कमाएं और सब लोग विद्या भारती का नाम ऊँचा करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ऐसे अनुभव और भैया बहनों के होंगे। हालांकि हर क्लास से पहले से जो इच्छुक भैया बहन थे उन्हें ही यहाँ इनवाइट किया जा रहा। द्वादश बहन रश्मि। स्कूल के दिनों में हमने बड़े सपने सजाए थे, अब उन्हें पूरा करने की राह में चल पड़े हैं। आज अलविदा कहते हैं स्कूल की यादों के साथ, नए सपनों की खोज में हम अकेले ही निकल पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि कुमारी है। मैं कक्षा द्वादश ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष विद्यालय में बिताए उन खट्टे मीठे पलों को याद दिलाने जा रही हूँ और जो 6 साल हमने इस विद्यालय में बिताए हैं उन सभी को मैं याद दिलाने जा रही हूँ एक कविता के माध्यम से। तो कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। पुरानी यादों पर बेहद मुस्कुराते हैं, चलो आपको स्कूल का सफ़र कराते हैं। वो दिन याद है जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं, किताबों से भरा बैग मगर आंखों में आंसू का सैलाब लेकर जाते हैं। घर की कितनी याद आती है पर वक्त के साथ आदत बन जाती है। दोस्ती का मतलब पता नहीं होता पर दोस्त बन जाते हैं। देखते देखते साल गुजरते हैं और हम क्लास 7th में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स वाला पीरियड, ड्रेसेस की मस्ती, फ्री पीरियड की अंताक्षरी और चोर सिपाही की पर्ची। 7th के बाद जब हम 8th क्लास में आते हैं तब हम काफ़ी घमंड में आ जाते हैं। सुबह जल्दी आकर एक्सचेंज डेस्क और चेयर होती है और बड़ी क्लास के साथ हम पंगे बखूबी निभाते हैं। चौक और डस्टर के लिए हम कितना लड़ते हैं। 9th क्लास की तो बात ही अलग थी। इस टाइम हम पंगे करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। दोस्ती उन दिनों खास होती थी, एक अपनेपन का एहसास होती थी। इसी एहसास के साथ जब हम 10th में आते हैं ये बोर्ड वाले एग्ज़ाम हमें बड़ा सताते हैं और खैर फिर भी मस्ती थी और ज़िंदगी हंसती थी। ऐसे हमने 10th क्लास पास की थी मगर 10th वाले दोस्त बिछड़ से गए जब हम स्ट्रीम में बट से गए। 11th क्लास में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये स्ट्रीम्स का काम क्या है, सब सर के ऊपर से जा रहा था। पर ज़िंदगी थोड़े दिनों बाद ट्रैक पर आई, कुछ दोस्त भी बने, कुछ अपनों की दोस्ती भाई। और याद है वो स्कूल की ट्रिप कितनी अच्छी गई थी। वो स्कूल वाली बस जहाँ अपनी सीट पे जब कोई और बैठ जाता था तो मन परेशान सा हो जाता था। और याद है वो बरसात के दिन जब छाता लाने घर से भूल जाते थे। और 12th की शरारतें और टीचर्स डे का वो दिन, स्कूल का कोना कोना पता होते हुए भी लंच के पीरियड में बाहर घूमने निकल जाना और छुपके से लंच खाना, वो कैसे भूल सकते हैं। शुरुआत में तो एक्साइटेड थे कि स्कूल एंड पर है, पर किसे पता था अब तो बचपन ही ख़त्म हो जाएगा। शरारतें उस क्लास में भी बहुत की थी और सबकी आंखें नम तब हुई जब वो फेयरवेल पार्टी हुई थी। बीत गई सो बात गई, स्कूल लाइफ की कभी ना याद गई और लो सफ़र ख़त्म हो गया। और लग रहा है कि हमारी क्लास, बोर्ड, मार्कर, हमारी डेस्क, हमारी बेंच चीख चीख कर हमसे ये कह रही है कि अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू।
Respected Principal Sir, esteemed teacher and my dear fellow homies. This is Bhumi of class 12P और आज मैं एक ऐसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा लेके आई हूँ जिसकी स्टार्टिंग तो थोड़ी हंसी थी, लेकिन आज जब हम इसे एंड करने जा रहे हैं तो थोड़ी इमोशनल हो गई है। ऐसा सफ़र जिसमें हमने सैकड़ों दोस्त बनाए और कुछ ऐसे रह गए जो हमारे साथ अभी भी हैं। ये दोस्ती सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये आगे भी जाएगी। In the work function of our future, we will do it with our whole heart. I know with my homies, I will touch all the things that I always wanted to achieve. इस स्कूल ने मेरे को बहुत कुछ दिया and the most thing is my teacher, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा। चाहे मैं कितना भी अच्छा करूँ या कितना भी बुरा, they always supported me by saying, भूमि तुम कर लोगी। And my dear friends and मेरे भाई, इस स्कूल ने मेरे को सबसे बड़ी चीज़ दी, वो थी मेरे भाई। और वो भाई जिनको मैं अपने दिल से अभी तक अपना मानती हूँ, वो अभी तक मेरे साथ हैं और मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। भैया आशीष, कक्षा द्वादश द। वंदनीय मां शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित समस्त गुरुजन, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आशीष आज आप सभी के समक्ष इस सुभाषित समारोह पे कविता की कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। परंतु प्रारंभ में कहना चाहता हूं कि आज का दिन यानी हम कक्षा द्वादश के विद्यार्थियों के लिए इस विद्यालय में आखिरी दिन है। जी तो चाहता है घड़ी की उन सुइयों को रोक दूं जो हमारे विपरीत चल रही हैं, परंतु इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। खैर, आरंभ करना चाहता हूं इस सांस्कृतिक भवन से, जहां पर नित्य हम सुबह प्रातः आकर वंदना किया करते थे। तो कुछ पंक्तियां निकल कर आती हैं। वह सुबह का प्रातः वंदन, माथे पर थाड़ा चंदन। वह सुबह का प्रातः वंदन, माथे पर थाड़ा चंदन। हम रोज सुबह करते थे भारत माँ का अभिनंदन, भारत माँ का अभिनंदन। हर मंगलवार के दिन हम हनुमान चालीसा गाते थे। हर मंगलवार के दिन हम हनुमान चालीसा गाते थे। इस प्रांगण में मानो तब भगवान चले आते थे, भगवान चले आते थे। साहसशील हृदय में भर दो, साहसशील हृदय में भर दो, हम यहीं बैठ मांगे थे। दुनिया की भागम दौड़ी में इन दिनों हम आगे थे। अपने आदर्शों की पद चिन्हों पर प्रतिकूल हो चलते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे। अपने विद्यालय की आंगन मिट्टी धूल में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे। मेरा आज का यह कुछ क्षण मित्रों आप सभी के लिए, आप सभी के साथ एक ऐसा अद्वितीय लगाव हो गया है कि ना आपसे ना इस विद्यालय से दूर जाने का मन कर रहा है। खैर, अगर इन्हें पंक्तिबद्ध करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से कुमार विश्वास के धुन में है कि तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। अर्थात जो हमारे मित्र हैं, बोला जाता है जीवन के 7 अनमोल पल होते हैं, उनमें से एक पल चुराए बैठे हमारे जो मित्र हैं उनके लिए कि तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। तुम्हें मैं भूल जाऊँगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्ही को भूलना सबसे ज़रूरी है समझता हूँ। तुम्ही को भूलना सबसे ज़रूरी है समझता हूँ। सोचता हूँ कि अब रोज़ मिलना नहीं होगा तो कैसा महसूस होगा, परंतु मेरा मानना है कि निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन का नाम है। उसके लिए लिखा हूँ कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है।
मुझे यारों के बिन कुछ भी मगर अच्छा नहीं लगता, मुझे यारों के बिन कुछ भी मगर अच्छा नहीं लगता। हमारे विद्यालय की बात करूं तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे ऐसे अध्यापक व अध्यापिका रहे जिन्होंने हमें मानव से मनुष्य बनाया, हमारे अंदर चरित्र का निर्माण किया, वह हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। उनके लिए कहकर आखिरी अंतरा अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हर एक नदियों की होठों पर समुंदर का तराना है, हर एक नदियों की होठों पर समंदर का तराना है। अलविदा है मेरे मित्रों, मुझे अब दूर जाना है, अलविदा है मेरे मित्रों, मुझे अब दूर जाना है। वही बातें पुरानी थी, वही किस्सा पुराना है, मैं इंटर पास हो जाऊं फिर नए सपने सजाना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भैया के लिए सैनिक ताल करो। कक्षा द्वादशी से बहन प्रीतम। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम मिश्रा है और मैं कक्षा द्वादशी की छात्रा हूँ। आज इस सुभाषी समारोह में मेरे दिल में मिश्रित भावनाएं हैं। एक और मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि अब मैं अपने जीवन के नए सफ़र की शुरुआत करने जा रही हूँ, और दूसरी ओर मैं उदास हूँ क्योंकि अब मुझे अपने शिक्षकों और दोस्तों से विदा लेना है। इस विद्यालय ने न केवल मुझे शिक्षा दी बल्कि जीवन के अनेक सबक भी सिखाए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं आप सभी के सामने निडर होकर अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर पा रही हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ, इसका पूरा श्रेय इस विद्यालय को जाता है। इस विद्यालय से ही मैंने भाषण देना, उसमें प्रथम स्थान पाना और मन संचालन करना सीखा है। इस विद्यालय जब मैं पहली बार आई थी तो मैं इस विद्यालय में सब कुछ नया था। अब ऐसा लगता है कि इस विद्यालय की हर चीज़ को मैं बहुत अच्छे से बखूबी जानती हूँ। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इस विद्यालय ने मुझे मजबूर नहीं मजबूत बनाया है। धन्यवाद। सभी भैया बहनों के लिए पंचताल कुर। अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है लोक नृत्य। घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो मनने वायो नयो
शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे नाच नाच रे ढोल पे हवा हे वाणी वाणी गप्पर वाणी आरा सुनवा आगे आगे आवा करना डूंगर वाणी महाकाली तरह डंका वागे बहुत सुंदर प्रस्तुति। पंचताल कुरु। अब मैं अपने मध्य उपस्थित मयंक जी भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्यारे भैया बहनों, सबको राम राम। आज खुशी का दिन भी है और थोड़ा सा दुख का भी दिन है ना। इन पलों से मैं भी गुजरा हूँ, मैं भी क्योंकि विद्या भारती से ही पढ़ा हूँ। आप लोगों से सिर्फ 2 बातें कहूँगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आपका। पहली बात तो ये कि अभी तक आप जो है विद्यार्थी, हमारे भैया बहन जो थे, अभी तक आप हमारी जिम्मेदारी थे, लेकिन अब आप हमारी जो है एसेट हो। अब आप हमारी जो है एसेट हो। कैसे? क्योंकि अभी तक आप जो है वर्तमान में छात्र हैं, और जो 12वीं वाले भैया बहन हमारे चलेंगे वो क्या हो जाएंगे? पूर्व छात्र। तो आप भैया जो अपने पूर्व छात्र रहेंगे, भैया बहनें जो अपने हैं, उन सबके लिए मैं एक विनती सबसे कहूँगा कि जो अपना पूर्व छात्र विद्या भारती का एक पोर्टल है, आप उस पर जाकर सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। वहाँ पर अपनी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो भरेंगे और आप हमारे पूर्व छात्र हो जाएंगे। अब जिस प्रकार जैसे पूर्व छात्र होने नाते मैं आज तक अपने विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम भी चाहेंगे आप भी समाज में कुछ ना कुछ काम करते रहें और अपना नाम करते रहें। आपके साथ साथ हमारे विद्यालय का भी नाम होगा। आप सभी भैया बहनों, जो 26 जनवरी को आप आए होंगे, आपके सामने एक ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी आए थे, आपको पता होगा वो भी अपने विद्या भारती पूर्व छात्र थे और बालाकोट एयर स्ट्राइक में वो रहे थे। तो ऐसे ही आप लोग भी सब अपना जो है योगदान समाज में करें और अपना विद्या भारती का नाम रोशन करें, ये आपसे विनम्र निवेदन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप लोग जो है अभी तो एक नदी की धारा में बहते जा रहे थे, अब आप लोग विशाल सागर में जा रहे हैं। क्योंकि कैरियर जब बनाना है तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, तो आपको उन रास्तों में क्या सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर है। लेकिन एक मंत्र आपको हम देना चाहते हैं। मंत्र क्या है? एक छोटी सी घटना से आपको बताऊंगा। आपने APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा। वो क्या बनना चाहते थे पहले और क्या बने? वो बनना चाहते थे फाइटर पायलट। उन्होंने उसके लिए एग्ज़ाम दिए, लेकिन क्या हुआ, उसमें वो पास नहीं हो पाए उस एग्ज़ाम में। तो जब इतना विचलित उनका मन हुआ और वो ऋषिकेश चले गए माँ गंगा में समाने के लिए। ऋषिकेश गंगा नदी के घाट पर बैठे थे, उनका मन कर रहा था कि आज मैं गंगा में अपने आप को समा जाऊँ लेके। लेकिन वहाँ पर एक संत पहुँचे, उन्होंने उनको रोका, उनको एक गीता की पुस्तक दी। उन्होंने कहा, ये हो सकता है भगवान ने तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाया हो, ये तो छोटा उद्देश्य है। आप इसी में अगर हार रहे हो तो इसमें मत हारना, अपने मन को बिल्कुल मत हारने दो, आप बड़ा उद्देश्य सोचो। और आगे चलकर उन्होंने जो है भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन दिया और बहुत सारी चीज़ें, अपने देश के राष्ट्रपति भी बने। तो उनसे उन्होंने अपने मन में एक सवाल किया। क्या सवाल किया था? मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न जो है आपके लिए मंत्र होना चाहिए। एक छोटी सी घटना और इसमें मैं आपको बताता हूँ। लंदन में जब भारत गुलाम था, लंदन में जो है अपने क्रांतिकारी लोग सब इकट्ठा होते थे। एक जगह थी, उसका नाम था इंडिया हाउस। तो वहाँ पर इंडिया हाउस में जो है स्वतंत्र वीर सावरकर जो है क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक ले रहे थे, क्रांतिकारियों की। जब उस बैठक में लोग बैठक ले रहे थे, क्रांतिकारी लोग सब ऊपर बिल्डिंग में बैठे हुए थे और बैठक चल रही थी। नीचे से अचानक वो शोर आता है। शोर किसका? तेज संगीत का। वो तेज संगीत बज रहा था वहाँ पे। तो सावरकर जी कहते हैं, एक भरत नाम के क्रांतिकारी थे, कि भरत राजन जरा जाकर देखो नीचे क्या हो रहा है। ये अंग्रेज लोग हमारी माँ को वहाँ लूट रहे हैं और यहाँ आकर मौज मस्ती कर रहे हैं। भरत राजन उठकर नीचे जाते हैं और थोड़ी ही देर में वापस आ जाते हैं, चुप रहते हैं। सावरकर पूछते हैं उनसे, अरे क्या हुआ, कुछ बताओ, तुम चुप क्यों हो? कि सावरकर जी मैं क्या बताऊं, ये गोरा नहीं, ये एक अपना भारतीय ही लड़का है और वो वहाँ पे जो है ग्रामोफोन, उस समय ग्रामोफोन होता, जैसे आजकल आप स्पीकर लेके घूमते हो ना, उसमें ग्रामोफोन होता था, उसको वो कुछ भूमड़ा टाइप ऐसा बोलते थे वो। तो उसको लेके वो नाच रहा है और 2-3 अंग्रेज लड़कियाँ वगैरह वहाँ पे सब नाच रहे हैं। वो सावरकर गुस्से से उठते हैं, नीचे जाते हैं और उस लड़के को देखते हैं। एक लंबा चिट्टा गोरा सुंदर लड़का, उस लड़के का नाम था मदन लाल ढींगरा।
क्या नाम था? आप लोगों ने उसके नाम के बारे में कुछ सुना होगा। तो जाते हैं, उस लड़के को देखते हैं। लड़का बड़ा लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का था एकदम बिल्कुल, और आप ही लोगों की तरह स्मार्ट, और अपना सेंटिमेंट लगाता था, बढ़िया से स्मार्ट बन के रहता था खूब। और वो वहाँ पे ग्रामोफोन के साथ उसको नाचने लग रहा है और अंग्रेजों को उनको नचा रहा है। वीर सावरकर जाते हैं, गुस्से से उसको बोलते हैं, तुम यहाँ भारत, यहाँ से यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, यहाँ भारत में गुलाम बैठी है, ये अंग्रेज नोच कर खा रहे हो तुम, और उसको एक थप्पड़ मारते हैं। अब मदन लाल ढींगरा जैसे लड़के को, जो हट्टे कट्टे लड़के को ऐसा लगा, और सावरकर जी एकदम क्रस्ट खाया, एकदम बिल्कुल पतले दुबले एकदम, एक थप्पड़ मार दो गिर जाएं ऐसे। मदन लाल ढींगरा की एक और चीज़ थी, एक बार क्लास में वो बैठा था, एक अंग्रेज जो प्रोफेसर थे, उन्होंने आके जो है एक लड़के को कहा, ये बातें करने लगा जैसे आप लोग आए ना, तो उसने क्या किया कि ना जो प्रोफेसर था उसने मदन लाल ढींगरा को चौक मारी और उसको बुलाया, ठीक है, हे यू ब्लैक, चुप रहो, उसको ऐसा कहा प्रोफेसर ने। मदन लाल ढींगरा को क्या कहा? यू ब्लैक, तुम चुप रहो। अब मदन लाल ढींगरा को गुस्सा आया और उसने एक घूंसा उस प्रोफेसर की नाक पर दे मारा। प्रोफेसर की नाक पे दे मारा तो क्या हुआ? उसकी नाक से खून का फव्वारा फूट गया। प्रोफेसर के ऊपर खून, मदन लाल के ऊपर खून। तो उसने कहा नाउ बोथ आर रेड, कोई वाइट और कोई ब्लैक, नाउ बोथ आर रेड। ऐसे थे मदन लाल ढींगरा। ऐसे मदन लाल ढींगरा को थप्पड़ मारा। सावरकर ने कहा तुम यहाँ ये करने आए हो, तुम्हारा जीने का उद्देश्य क्या है, तुम ये सब करने आए हो। और उस रात 3 रात तक जो है, उसके बाद 3 रात तक मदन लाल ढींगरा सोया नहीं। उसके मन में यही प्रश्न चलता रहा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। और उसके बाद 3 दिन बाद वो वहाँ पहुँचा सावरकर के पास कि मुझे भी आप अपने दल में शामिल कर लो। सावरकर ने कहा ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। उसने वहाँ परीक्षा दी, एकदम निष्कंप हाथ अपना जो है उसके ऊपर रखा, मोमबत्ती के ऊपर हाथ बिल्कुल जलता है, लेकिन कांपने नहीं दिया उसने अपने हाथ को मदन लाल। और बाद में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की। उस हत्या की उसने क्योंकि यहाँ अंग्रेज लोग मेरे भारतीयवासियों को लूट कर खा रहे हैं, मैं इनको यहाँ कैसे दे दूँ। तो करजन वायली को उसने वहाँ पर एक सभा में जाकर मारा। ऐसा मदन लाल ढींगरा, जिसके उस मंत्र ने उसके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। मैं चाहता हूँ आप भी एक मंत्र लेकर चलें और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है उसको आप लेकर चलें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। चानिक ताल कोरु। आपके समक्ष प्रस्तुत है एकल गीत भैया कुणाल के द्वारा। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, हृदय कलिकाएं जगा कर गूथ लो श्रद्धा लड़ी। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, मुक्त नभ हो मुक्त धरती, मुक्त बहता हो पवन, मुक्त सुमनों को संजोती, मुक्त माली की लगन। एकता के सूत्र में आओ मिला दे नव कड़ी। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, बंधु सोते मत रहो, है विवशता मत कहो। जो न रुकती पर्वतों से, विमल गंगा से बहो। तोड़ दो चट्टान सारी, राह रोके जो अड़ी। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, मातृभू कमलासना, विश्वगुरु हो पूजिता। सप्तद्वीपों सप्त सागर के जलों से अर्चिता। सप्त भुवनों से चढ़े फिर माल गज मुक्ता जड़ी। प्रेरणा
की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी। भैया बहनों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रबंधक महोदय और साथ में विद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुशील जैन जी भाई साहब आपके मध्य उपस्थित हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है। भाई साहब से निवेदन कि आप मंच पर आएं और भैया बहनों को आशीर्वचन। भावराव देवरस विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी, व्यवस्थापक जी, आचार्य आचार्यगण और आत्मीय विद्यार्थी, अभी आप सबके बीच में कुछ विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, मन भावुक हुआ, स्वाभाविक है। 7-8 वर्षों के साथ के बाद जब कोई अपने से दूर जाता है, बिछड़ता नहीं है, थोड़ा दूर जाता है, तो मन भारी होता है। आप सब परिवार से आए हैं, परिवार में अनेक घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है बेटी की विदाई की, हम सब उसका अनुभव है। परिवार में जब तक बच्ची का विवाह तय नहीं होता, तब तक एक सामान्य सदस्य के रूप में उसको डांट, फटकार, सलाह, सुझाव सब कुछ दिए जाते हैं। लेकिन जब ये तय हो जाता है कि वो परिवार को छोड़कर अन्यत्र जाएगी, तो उसके प्रति एक भावनात्मक परिवर्तन आ जाता है। उसका ध्यान रखने की, उसकी हर इच्छा को पूरा करने की, आगे उसके भविष्य की चिंता की, ये सारी बातें मन में आती हैं परिवार के। उसी प्रकार से ये विद्यालय है। आपको समझ विकसित करने में इस विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। उस समझ के आधार पर अब आगे के जीवन में आप देश को, समाज को, अपने परिवार को और स्वयं को कितना विस्तार दे पाएंगे, ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। अब जैसे बेटी विदा होती है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि परिवार से संबंध खत्म हो जाता है। हम सबके अनुभव में आता होगा कि हमारी बुआ कोई संकट हो, कोई समस्या हो, तो परिवार में तुरंत आ जाती हैं। ये तो आप सभी के अनुभव में आया होगा कि उसका विवाह हुए चाहे 20 वर्ष भी हो गए होंगे, लेकिन आपके परिवार में कोई कठिनाई आई, कोई संकट आया, कोई समस्या आई, तो दौड़ी भागी चली आती है, चिंतित होती है। परिवार से संबंध खत्म नहीं होता है, लेकिन आगे के जीवन की यात्रा के लिए, अब जैसे ट्रेन है, एक स्टेशन को छोड़ती दूसरे पे जाती है, दूसरे से छोड़ती है आगे चलती है, तो उसकी यात्रा आगे चलती रहती है। जिस प्रकार नदी है, बहुत अच्छे सुंदर उपवनों से, झील झरनों से गुजरती हुई रुक तो नहीं जाती, उसका प्रवाह चलता रहता है। सागर में जाकर एक कितना विस्तार वो पा जाती है। उसी प्रकार से विद्यालय से निकले हुए आप सब विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु भारतवर्ष के बाहर भी आप विस्तार पाएंगे और अपनी क्षमताओं, सामर्थ्य, समझ, उन सब का सदुपयोग करते हुए, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, अपने को भी उन्नत करेंगे, देश, समाज, हर किसी के सहयोगी बनेंगे। ऐसा मेरे को आप सबसे अपेक्षा है।
लेकिन इस अपेक्षा के साथ एक बात आपके साथ और साझा करना चाहूँगा। बहुत बार समाज में जाने पर जो हमारे चारों तरफ जो समाज है उसमें कुछ विकृतियां रहती हैं। एक अपना अनुभव जो मैं साझा आपके साथ करना चाहूँगा। सामान्यतः किसी बड़े पद पर जाने के बाद कॉरपोरेट्स वगैरह में एक चलन है कि पार्टी हुई, देखा देखी उसमें ड्रिंक्स करना। हम रोक नहीं पाते, अरे कोई क्या कहेगा, कोई क्या समझेगा, मेरे को पिछड़ा हुआ समझेगा क्या। तो उसके लिए एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विषय में कहा जाता है कि बहुत विदेशों में जाते हैं, विदेशों में बहुत जाते हैं और बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता, सबके साथ उनका बातचीत होती है, बैठकें होती हैं। आपने कभी नोट किया? बाकी सब जो उनके संस्कारों में या वहाँ का चलन है उसके अनुरूप ड्रिंक्स इत्यादि सब कुछ करते हैं, लेकिन दृढ़ता पूर्वक मोदी जी अपने ऊपर संयम रखते हैं और कभी भी उन्होंने वहाँ के वातावरण को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। जो उनकी मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, सिद्धांत हैं, उसको कठोरता से अक्षरशः पालन किया है और उसी के कारण से आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता के रूप में वो आज स्थापित हैं। आपके जो भी सिद्धांत हैं, मैं नहीं कहता कि क्या सिद्धांत होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, लेकिन जो भी आपके सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को दूसरों के प्रभाव में, दूसरों के प्रेशर में या दिखावे के लिए कभी नहीं छोड़ना। उन पर कठोरता से, दृढ़ता से खड़े रहना और अपनी सामर्थ्य, समझ, शक्ति उनका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में बहुत आप आगे बढ़ें। देश, समाज और इस संस्थान भावराव देवरास विद्या मंदिर, विद्या भारती, ये जो संस्था है, इसका नाम आपके कार्यों के साथ जुड़ा है। आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, विद्या भारती और विद्यालय और साथ ही साथ आपके आचार्य आचार्यिकाओं का नाम भी ऊंचा होगा। ऐसी अपेक्षा के साथ आज इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मन तो बहुत भारी है, लेकिन आपकी उन्नति, प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि आप अपनी यात्रा और गति से और तेज़ी से आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। सैनिक ताल कौर। ट्वेल्थ ए से भैया प्रियांशु कंडारी आपके समक्ष अपना अनुभव साझा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और सारे अतिथिगण को मेरा नमस्कार और प्रिंसिपल सर को मेरा शुक्रिया, उन्होंने मुझे एंड टाइम पे मौका दिया। यहाँ पर इस स्कूल में मैं 6th में आया था। मुझे 6 साल 10 महीने 28 दिन 11 घंटे और 30 मिनट हो गए हैं। थैंक यू। ये पूरा सफ़र बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। मैंने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट देखे। 10th में एक अच्छा स्कोर करा 91.2। थैंक यू। और बहुत अच्छा सफ़र था ये। मैंने इस सफ़र में बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे लोग मिले मुझे, बहुत अच्छे लोग थे, काफ़ी आए काफ़ी गए, सबको शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि आपसे बात करके मैं कभी भी खुश हुआ हूँ तो आप सबको शुक्रिया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हैं। मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात कहते हैं,
मैं बचपन से बहुत रेबल रहा हूँ। मैंने काफ़ी बार उनकी कई चीज़ों में बात नहीं सुनी, या मैं जो भी मुझे ठीक लगता है मैं हमेशा वो करता आया था। मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा तू भले ही किसी पे भरोसा मत करियो, मुझ पे मत करियो, मैं भगवान को भी उतना ज़्यादा नहीं मानता। उन्होंने कहा तू भगवान पे भी भरोसा नहीं करता तो उन पे भी मत करियो, तू परिवार वालों पे मत कर, पर अपना एक दोस्त ऐसा ज़रूर बनाइयो जिस पे तू ज़िंदगी पर भरोसा कर सके। मैंने पापा की बात को ऐसा पकड़ा और एक ऐसा दोस्त बनाया जो मुझे लगता है कि मैं खुद से ज़्यादा भरोसा अगर किसी पे करूँगा ना तो वही है। एक बार मैं उसके लिए ताली बजाना चाहूँगा, मिस्टर कुणाल शुक्ला। कहते हैं ना कि एक बहुत फेमस हमारे समय के ही एक सिंगर हैं, उनकी एक लाइन है कि तुझे यारों में क्या भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। मुझे सफाई मिली, उसको मेरा शुक्रिया है। मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे भाइयों को मेरा शुक्रिया है। मेरे सारे टीचर्स को मेरा शुक्रिया है जिन्होंने इस लाइफ को बदला है, जिन्होंने प्रियांशु कंडारी को प्रियांशु कंडारी बनाया है। और अब सब कुछ खत्म होने को मैं अपनी स्पीच भी खत्म करता हूँ। ये आखिरी दिन है वैसे भी। हमारी लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं यार, सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं, सबके आपस में लड़ाई झगड़े हैं, पर इसको ख़त्म करो और जितनी प्रॉब्लम है ना वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में आखिर में सब कुछ ठीक ही हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक नहीं हुआ तो वो अंत नहीं है यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव रहा भैया का। भैया बहनों, कार्यक्रम जो है वो पूर्णता की तरफ है। सिर्फ एक लाइन मैं ये कहूँगी आप सभी के लिए कि रोशनी का पता पूछते हो तो क्यों, रोशनी का पता पूछते हो तो क्यों, खुद दियाबन अंधेरे में चलने लगो, खुद दियाबन अंधेरे में चलने लगो, खुद व खुद लोग पीछे चले आएंगे, कुछ कदम आगे बढ़ करके चलने लगो, कुछ कदम आगे बढ़ करके चलने लगो। भैया बहनों, यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके पीछे लगने वाली जो लंबी लाइन है, जो कतार है, वह सतह ही बनती चली जाएगी। इसलिए जीवन में खूब अच्छी तरक्की करें, खूब अच्छे अंकों से पास हों और एक अच्छा नागरिक बने, जिससे हमारा नाम रोशन हो और हमारे विद्यालय की उपलब्धियां और विश्व स्तर तक प्रसारित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।